डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम सेकेंड ईयर की नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज, और ये हम पढ़ेंगे आईटी सीरीज़ की बुक से। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग विद सी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो प्रोग्राम लिखता है उसको क्या कहते हैं, और ये सारी डेफिनेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। What is computer program? The set of instructions which tells the computer hardware to perform some specific task is called computer program. जैसे डेली लाइफ में हम कहते हैं कि आपका आज क्या प्रोग्राम है, और आप वन बाय वन ये बताते हैं कि जी मैंने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर मैं ये करूँगा। तो इस तरह से आपका एक प्रोग्राम डिसाइड हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम हम रिटन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, जो कि लिखी हुई हदायत है स्टेप वाइज, कि फर्स्ट टाइम ये होगा, सेकंड टाइम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और कंप्यूटर उसको वन बाय वन रीड करता है और उसके मुताबिक काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं, और वो सब प्रोग्राम्स रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर, और जो बंदा ये प्रोग्राम लिखेगा उसको प्रोग्रामर कहेंगे। The programming language is a set of words or symbols that is used to write computer program according to predefined set of instructions. Programming language असल में words या symbols का एक set है। जैसे देखें, आप आम लाइफ में उर्दू में अगर कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, कोई लेटर लिखना चाहते हैं, तो आपको उर्दू की वर्ड्स चाहिए जिससे आप एक लफ्ज़, एक जुमला बनाएंगे, एक मज़मून बनाएंगे। इसी तरह जब हमने कंप्यूटर में की लैंग्वेज में लिखना है तो हम उस लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करेंगे। ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होंगे, मतलब इंग्लिश के जैसे अगर आपने ऐसे लिखना है तो आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। Low level language is a type of language that are written in binary codes, जो कि 0-1 की लैंग्वेज है, जिसमें हर चीज़ का कोड होता है, हर चीज़ का कोड होता था, और कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपने काम करना है तो उसके लिए 0-1 के फॉर्म में आप इंस्ट्रक्शंस देते थे। these are very early type of language. स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई तो हम मशीन लैंग्वेज में सारे प्रोग्राम्स लिखा करते थे। लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे से दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, इट इज़ द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज विच वॉज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। मोस्ट डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि 0-1 की फॉर्म में है, और एक भी 0 या एक भी 1 कोई एक्स्ट्रा पड़ जाता था तो उसके लिए उसको डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाता था, उसको रेक्टिफाई करना, उसको देखना कि कहाँ एक 0 ज़्यादा हो गया या एक 0 कम हो गया तो वो कोई और कोड बन जाता था, और उसी में महीने लग जाते थे उसको डीबग करने में। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डीबग दैट प्रोग्राम्स. The program in this language is written only in 0-1's language. It is the only language that is directly understood by the computer. सिर्फ ये लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज मीन्स ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब मैं उर्दू में आपसे बात कर रही हूँ तो आपको कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँ या किसी और लैंग्वेज में बात करूँ तो आप पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू या फिर पंजाबी होगी। इसी तरह कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है जो उसको डायरेक्ट समझ आती है, उसके लिए कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, सो इट इज़ वेरी फास्ट। द मशीन लैंग्वेज इज़ सेड टू बी नियर द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। ओके, जो लैंग्वेजेस 0-1 की लैंग्वेज हैं वो हार्डवेयर के करीब होती हैं और इंसानी ज़ुबान से दूर होती हैं।
असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इट इज़ वन स्टेप हायर द मशीन लैंग्वेज. इन दिस लैंग्वेज वर्ड्स एंड सिम्बल्स कॉल्ड नेमोनिक्स आर यूज टू राइट प्रोग्राम्स. उसमें 0-1 था जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था अंडरस्टैंड करना. हर बंदा प्रोग्राम नहीं लिख सकता था और लिमिटेड लोग थे जो प्रोग्राम लिखते थे. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नई लैंग्वेज बनाई गई जिसमें सिम्बल्स यूज़ किए गए इंस्टेड ऑफ 0-1s. और ये सिंबल जैसे अगर समेशन करना, प्लस करना है, ऐड करना है, उसके लिए सम, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, इस तरह से शॉर्ट नेम्स यूज़ किए गए. ये जो शॉर्ट नेम है इनको नेमोनिक्स कहते हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस. ओके, हमने पढ़ लिया 2 तरह की लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेज जो कि इंसानी ज़ुबान से दूर है और कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब है. अब हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सिंबल्स याद रखना भी मुश्किल था, तो फिर एक ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो कि इंसानी ज़ुबान के करीब हो, कि हम अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें और कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें जो कि ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझा दें. These languages, high level languages, are easily understood by human, and high level languages are easily understood by humans and are easy to write programs. These languages uses English like words. और जैसे इनपुट करना है या प्रिंट करना है, उसके लिए प्रिंट की कमांड है, इनपुट की कमांड है, इस तरह से इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ किए गए. बट कंप्यूटर हार्डवेयर डज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर की तो सिर्फ एक ही ज़ुबान है जो कि मशीन लैंग्वेज है. तो हाई लेवल लैंग्वेज उसको समझने में प्रॉब्लम, यानी समझ ही नहीं आ रही थी. The program of high level language must be converted or translated into machine language. अब प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर की ज़ुबान मशीन लैंग्वेज है और हमने हाई लेवल लैंग्वेज इंसानी ज़ुबान की कर लिया, तो फिर एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत महसूस हुई जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं. द कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन अ स्पेसिफिक वे कॉल्ड सिंटैक्स. सिंटैक्स इज़ जस्ट लाइक द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज. जैसे आप उर्दू में या इंग्लिश में कोई ऐसे लिखते हैं, कोई आप लेटर लिखते हैं, तो आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. जैसे आप कहते हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो ते हैं, जाते हैं, ये कहाँ ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, एक बंदे के लिए नहीं यूज़ हो सकता. इस तरह से ये कुछ रूल्स होते हैं हाई लैंग्वेज के. इसी तरह से हम प्रोग्राम का कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम में कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, कहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, क्या, ये सारी चीज़ें कि किस तरह से लिखना है हमने, उसको सिंटैक्स कहते हैं. एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन सिंटैक्स. हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होगा. जैसे उर्दू का अपना मेथड है कि राइट से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ जाना है. इंग्लिश है जी, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ जाना है. तो हर लैंग्वेज का अपना एक पैटर्न है. इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस का भी अपना एक पैटर्न होगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. कल हम इंशाल्लाह लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करेंगे. थैंक यू.